नमस्कार मित्रों, सायंकालीन अपने आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए हम उपस्थित हैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से अपने YouTube चैनल के साथ में अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर लाइव कार्यक्रम में आपके साथ उपस्थित होकर के शांति संध्या काव्य धारा से जोड़ करके आपको भगवान श्री कृष्ण के सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ उनके पदों का पाठ हम करेंगे और आप इस आयोजन में सभी लोग आमंत्रित हैं। जो संतन इस पटल पर उपस्थित है उन सभी का अभिवादन करते हुए श्रीकांत तेलंग जयपुर से। छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, सुर सरिता मन पावन हो, संयम में जीवन हो। दिन बढ़ता जाए स्थित समझ नीत सफलता पाए, जीवन इस प्रकार से पटल पर उपस्थित सभी विद्वानजनों का अभिवादन करते हैं और यह सांध्य कार्यक्रम 6:30 बजे काव्य धारा में अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए हम श्रीकांत तेलंग लाइव कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े हैं अपने पटल पर। और आपको इस काव्य धारा में हम सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ उनके भजनों को सुनाते हैं और ये दैनिक आयोजन शाम को 6:30 बजे हमारे लाइव कार्यक्रम में प्रसारित और YouTube चैनल पर भी हम आपको ये आयोजन दिखाएंगे। हमारा YouTube चैनल श्रीकांत SRIKANT-TING और हमारे अग्रणी हमारे आदरणीय बहुत प्रकाश चंद पारस सर जी भी मंच पर जुड़े हैं। बहुत सुंदर उनका अभिवादन है, वो उपस्थित हुए पटल पर और दैनिक आयोजन में वो जुड़े और सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ उनके भजनों का आनंद लेने के लिए हम आपके साथ। और इसके पूर्व हमने आपको अणुवृत्त की परिभाषा सुनाई कि आपका जीवन में सुंदर है ना, संयममय जीवन हो। आपका जीवन जब समय में संयम रहता है तो उच्छृंखलता खत्म हो जाती है और आप भक्ति संगीत में अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। ये प्रार्थना हमने आपको जैन धर्म की सुनाई, अणुव्रत की परिभाषा संयममय जीवन। और अब आपको ले चलते हैं कवि के साथ कॉफी के अतिरिक्त संयोग रूप से चलने वाले हमारे अपना पटल अपना पन्नी अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर आपको ये आयोजन सुना प्रसारित है, इसका कि आप आनंद लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जो सुंदर भजन हैं
उनके भजनों की व्याख्या के साथ हम आपको इस पटल पर उनके भजनों का आनंद दिलाते हैं। उसके उसके तो मैं भजनों के से आपके साथ ये प्रस्तुति देता हूँ, आप देखें इसको। ये भजन सूरदास के पदों से लिया गया है और सूरदास की सटीक पुस्तिका से भी इसका आयोजन है। तो ये राग गौरी में है। ब्रजही चलो आई अब सांझ, ब्रजही चलो आई अब सांझ, सुरभि सबे लेहु रागे करी, सुरभि सोई लाग सुरभि सबे लेहु आगे करी, रैन होई जनि बनई मांझ, ब्रज ही चलो अब सांझ, ब्रज ही चलो अब सांझ, सुरभि सबे लेहु आगे करी, रैन होई जनि जा बनई मांझ। भली कही यह बात कन्हाई, भली कही यह बात कन्हाई, अतही सघन अरण्य उजारी, गैया हाँ की चलाई ब्रज को, गैया हाँ की चलाई ब्रज को, और ग्वाल सब लिए पुकारी, और ग्वाल सब लिए पुकार, निकस गए बनते जब बाहिर, निकस गए बनते ज्वर बाहर, अति आनंद बे सब ग्वाल, सूरदास प्रभु सरल ब्रजावत, सूरदास सब ब्रजावत, ब्रज आवत नटवर गोपाल, ब्रज आवत नटवर गोपाल। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से आती है कि भगवान अब शाम हो गई है, सब गायों को आगे लेकर ब्रज चलो, ऐसा कहीं ना हो कि वन में ही रात हो जाए। और सबने कहा, कन्हई ने बड़ी अच्छी बात कही है, जंगल है, अत्यंत घना है और निर्जन है, और गायों को हाथ कर ब्रज की ओर चल दिया और अन्य सब गाय बालकों को भी बुला लिया। जब वन से बाहर निकल गए तो सब लोग वो बालक बहुत आनंदित हुए, और सूरदास ने प्रभु नटवर गोपाल मुरली बजाते हुए ब्रज को आ रहे हैं। तो मुरली बजाते हुए ब्रज को जब भगवान श्री आ रहे हैं तो उनका जो वर्णन आया है उसमें ये कि उन्होंने कहा कि अब रात्रि हो गई है और अब आप सब लोग अपने अपने घरों को चलने के लिए ब्रज पे जाओ। अब अगला पद हम लेते हैं, आज का 473वां पद है। राग कल्याण। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, बोलत बचन रसाल, सुंदर चारु कपोल विराजत, सुंदर उर उर जू बनी मनवाल, सुंदर चाल श्याम सुंदर सुंदर बनी लीला, सुंदर बोलत रसन बचन रसाल, सुंदर चारु कपोल विराजत, सुंदर उर जू बनी बनमाल, सुंदर चरण सुंदर है नख मणि, सुंदर चरण सुंदर है नख मणि, सुंदर कुंडल हेम जराल, सुंदर मोहन जैन चपल, सुंदर मोहन नैन चपल किए, सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल, सुंदर मुरली मधुर बजावत, सुंदर है मोहन गोपाल, सुंदर मोहन है गोपाल। तो यह है कि यह श्याम सुंदर हैं, उनकी श्रेष्ठ लीला सुंदर है और वे सुंदर हैं, सुंदर वचन बोलते हैं, उनके सुंदर चारु कपोल सुशोभित हैं और वक्षस्थल और धर्म सुंदर बनमाला पर सज रही है, उनके चरण सुंदर हैं, मणिमय सुखमय है, सुंदर है, और सोने के जड़ाऊ सुंदर कंडल, मोहने वाले चंदर और सुंदर नेत्र है, उनकी गर्दन तथा विशाल भुजाएं सुंदर हैं, मधुर और सुंदर मुरली बजाने वाले गोपाल मन को मोहने वाले और सुंदर हैं। और सूरदास कहते हैं कि ब्रज की ओर सुंदर चाल से आते उनकी जोड़ी अत्यंत शोभित हो रही है। तो भगवान श्री का जो वर्णन आया है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि वह अपनी ओर वहाँ पर ब्रज से जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पटल पर हमारे अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर इस आयोजन को शाम को काव्य धारा में हम प्रसारित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ उनके पदों को। और इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए सभी लोग दीक्षा नियमावत जी स्थित है
उनका भी अभिवादन करते हैं। और प्रकाश चंद्र पाराशर और प्रातःकालीन हम 12 बजे कवि के साथ कॉफी होटल पर उनका जो दैनिक आयोजन का कार्यक्रम है उसमें अपनी एक संरचना को प्रस्तुत करते हैं वही। और शाम को हम 6:30 बजे अपने काव्य धारा के आयोजन में भगवान श्री के सूरदास के वर्णन सुनाते हैं। तो आप इस तरह से आप जो है इस पटल पर जुड़े हैं, तक्षानी महान जुड़े, प्रकाश पाराशर जी और अन्य सभी जो जुड़े हैं उन सबका अभिवादन करते हैं। तो शाम के इस आयोजन में आपको आमंत्रित हैं और आपका अभिवादन करते हैं। तो अगला पद है राग कल्याण में, सुंदर श्याम सखा सब सुंदर, सुंदर वेश धरे गोपाल। सुंदर श्याम सखा सब सुंदर, सुंदर वेश धरे गोपाल। सुंदर पथ सुंदर गति आवन, सुंदर पथ सुंदर गति आवन। सुंदर मुरली शब्द रसाल, सुंदर लोग सकल ब्रज सुंदर। सुंदर हलदर सुंदर चाल, सुंदर बचन विलोकन सुंदर। सुंदर गुण सुंदर बनमाल, सुंदर गोप गाय अति सुंदर। सुंदरी गण सब करत विचार, सूर श्याम संग सब सुख सुंदर। सुंदर भक्ति हेतु अवतार। बहुत ही सुंदर। और इसमें मंच पर आपके दक्षा निवास के साथ जो हमारे पटल पर निवेदिता तैलंग जी जयपुर से जुड़ी हैं, उनको भी जो है अभिवादन करते हुए तो भगवान श्री के जो है वह शाम के वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि श्याम सुंदर सुंदर हैं, उनके सखी सखा सभी सुंदर हैं, और गोपाल सुंदर देश धारण किए हुए हैं, सुंदर रास्ते हैं, और उन पर आने वालों की चाल भी सुंदर है। उनकी आने वालों की चाल भी सुंदर है। रस धरा मुरली का स्वर धर है, रस भरा मुरली का स्वर सुंदर है। सभी लोग ग्वाल वालिल सुंदर हैं और सारा ब्रज सुंदर है। सुंदर बलराम है और सुंदर उनकी चाल है। उनके वचन, उनके देखने का ढंग चितवन है। उनके गुण, उनकी बनमाला सुंदर है। और जाम ग्वाल सुंदर हैं, गाय अति सुंदर हैं, ब्रज की सुंदरियाँ ऐसा विचार कर रही हैं। सूरदास कहते हैं कि श्याम के साथ ही सभी वस्तुएं सुखदायी और सुंदर हैं, और भक्तों के हेतु उनका अवतार सुंदर है। तो देखिए पद की व्याख्या में कितना अच्छा सुंदर का उन्होंने उपयोग किया है। और पद पढ़िए तो पद में आपको मिलेगा, सुंदर श्याम सखा सब सुंदर, सुंदर भेष धरे गोपाल। सुंदर पथ सुंदर गति आवन, सुंदर मुरली शब्द रसाल। सुंदर लोग सकल ब्रज सुंदर, सुंदर सुंदर हलधर सुंदर चाल। सुंदर बचन विलोकनी सुंदर, सुंदर गुण सुंदर बनमाल। सुंदर गोप गाय अति सुंदर, सुंदर ही गण सब करत विचार। सूर श्याम संग सुंदर सुख सुंदर, भक्त हेतु अवतार। है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने सुंदर की व्याख्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चाल का वर्णन करते हैं कि किस तरह से वो। अब आपका 475वां पद आपको लेते हैं, राग बिलावल। इसमें राग बिलावल में आप है, सुंदर डोटा को सुंदर मृदुबानी, सुंदर डोटा को सुंदर मृदुबानी। कही समुझायो ग्वाल निजायो नंद रानी। कही समुझायो ग्वालिनी जायो नंद रानी। मतलब वो कह रही है कि नंद रानी को समझाए कि तुम्हारा बालक कितना सुंदर है, इसको सुंदर बोला। सुंदर मूरत देख के घटा घन घटा बन जानी। सुंदर नयन हरि लियो कमलनी को पानी। सुंदरता त्रिलोक की जसुमति ब्रजबानी। सूरदासपुर में भई सुंदर राजधानी। और इस प्रकार से उन्होंने कहा ये 475वें पद में कि किसी भी गोपी से सखी ने कहा, पूछा, किसी गोपी से सखी ने पूछा कि ये सुंदर लड़का किसका है, जिसकी मीठी वाणी सुंदर है। ग्वाल ने कहकर समझाया कि ये वे हैं जिनकी सुंदर मूर्ति को देखकर मेघ समूह लज्जित हो जाते हैं। मेघ समूह
लज्जित हो रहे हैं और जिनके सुंदर नेत्रों ने कमलों और आभा छीन ली है और उनको नंद रानी से जन्म दिया है। यशोदा तीनों लोगों के सौंदर्य को ब्रज में ले आई है। सूरदास कहते हैं कि इस ब्रजपुरी में सुंदर राजधानी बनी हुई है। इसको कहते हैं सुंदर राजधानी बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको 475वां पद सुनाया। आगे का सारण हम आपको करते हैं। तो 475वें पद में हमने आपको बताया कि ये वह सुंदर लड़का, किसी गोपी से सखी ने पूछा कि यह सुंदर लड़का किसका है, जिसकी मीठी वाणी सुंदर है। ग्वालियर ने कहा, समझाया कि ये वे हैं जिनकी सुंदर मूर्ति को देखकर मेघ समूह लज्जित हो रहे हैं और जिनके सुंदर नेत्रों ने कमलों की आभा छीन रखी है और जिनको नंदरानी ने जन्म दिया है। यशोदा तीनों लोगों के सुंदर ब्रज में ले आई है। और सूरदास कहते हैं कि इस ब्रजपुरी में सुंदर राजधानी बनी हुई है। ठीक है, तो अब आपको 476वें पद पर हम आपको ले चलते हैं। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सूरदास के भजनों में, सूरदास के पदों में आपके सामने प्रस्तुत है। और ये आयोजन शाम को 6:30 बजे काव्य धारा में आपको प्रतिदिन हम सुनाते हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के पदों को की व्याख्या के साथ सूरदास के पदों की। तो 476 पद में ये है कि राग गौरा में देख सकी बनते जू बने ब्रज भावत है नंद नंदन। देख सकी बनते जू बने ब्रज आवत है नंद नंदन। सिखी शिखंड सीख मुख सुरलीधर बनो तिरुचंदन तिरुचंदन। सिखी शिखंड सीख सुख बनली बनो तिलक उर चंदन। कुटिल अलक मुख चंचल लोचन। कुटिल अलक मुख चंचल लोचन। निरखत अति आनंदन। कमल मध्य मधु मनुदय खग। खंजन बधे आय उड़ी फंदन। खंजन बधे आय फंदन। अरुण अधर छवि दसन विरासत। अरुण अधर छवि दसन विरासत। जब गावत कल मंदन। मुक्ता मनो नील मणिमय पुट। मुक्ता मनो नील मणि मय पुट। धरे सुरकी पुरकी पर चंदन। गोप वेश गोपल गोप वेश गोकुल गोचारत है अति असुर निकंदन। सूरदास प्रभु जस बनावत नेति सेति सुति चंदन। नेति सेति सुति चंदन। तो ये भजन हमने आपको सुनाया। फिर से एक बार हम आपको पढ़ते, फिर इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। देख सकी बनु तू जनु बने ब्रज आवत है नंद नंदन। सिखी शिखंड सीख मुख मुरली बनो तिलक उर चंदन। कुटिल अलक मुख चंचल लोचन। निरखत अति आनंदम। कमल मध्य मन तय खग। खंजन बने आई उड़ी फंदन। अरुण अधुर छवि दसन विरासत। जब गावत ग्वाल वंदन। मुक्त मनो मन नील मणि मय पुट धरे सुरक बर बंदन। गोप वेश गोकुल गोचारत है अरि असुर निकंदन। सूरदास प्रभु जसौ जुजस सुजस बखानत नेति सेति श्रुति चंदन। नेति सेति श्रुति चंदन।
तो 476 की व्याख्या पद व्याख्या इस प्रकार से कि देखो नंद कुमार वन से आते हुए शोभित हो रहे हैं, उनके सिर पर मयूर मुकुट मुरली और मस्तक पर तिलक सुशोभित है तथा वक्षस्थल पर चंदन लगा हुआ है और मुख पर घुघराले बाल है। चपल नेत्र देखने में अत्यंत आनंद देते हैं और ये ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो कमल के मध्य में दो खंजन पक्षी है। ठीक है, और खंजन पक्षी का मतलब नेत्र का जो उन्होंने उपमा दी है वो खंजन से दी है। उड़ आए हों और फंदों में फंस गए हों। जब कृष्ण सुंदर मंद गति से गाते हैं तो उनकी लाल औधरों पर दांतों की छवि विशेष सुंदर लगती है, मानो नील मणि मुकुट के बीच बीच में सुंदर ढंग से रोली बिखेर कर मोती जड़ दिखे हुए गए हैं। और सूरदास कहते हैं कि असुर संहारक माने असुरों का संहार करने वाले, असुर संहारक हरि गोपाल गोकुल में गोपवेश में गाय चराए हैं, जिन प्रभु की सुपूर्ति की वर्णन वेद की शिक्षाएं नेति नेति कहकर करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो है वर्णन किया है सूरदास ने। और मैं मंच पर देख रहा हूँ कि तस्लीमा फातिमा जी उपस्थित हैं। वो शाम के इस काव्य धारा के आयोजन में सूरदास के काव्य पदों की व्याख्या जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो है अद्भुत लीला का वर्णन है। तो आप भी इस पटल पर जुड़ सकते हैं सायंकालीन हमारे मंच पर अपनी बात एक विचार के इस पर। और सामने अरे वाह, ज्योत्सना सिंह जी भी उपस्थित है और कृष्णपाल सिंह जी उपस्थित है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आप सब लोग आज पधारे। बहुत आनंद का विषय है कि ज्योत्सना सिंह जी हमारी बहुत पुरानी कवित्री मंत्र हैं और केशव शर्मा जी भी उपस्थित है, कृष्णपाल सिंह। तो भगवान श्री कृष्ण के शाम को हम ये भजन पदों की व्याख्या के साथ उनके पदों को सुनाते हैं। तो इसमें आपका एक 476 पद आया है। देख सकी बन तेजु बने ब्रज आवत है नंद नंदन, ब्रज आवत है आदरणीय बहुत नमस्कार, आपका अभिवादन है और आप बहुत दिनों बाद पटल पर हमारे आई। आपकी शुभकामनाएं, स्वागत है और अभिनंदन है। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो आप हमारे इस आयोजन से सायंकालीन 6:30 बजे जुड़ सकते हैं और 12 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर जुड़ सकते हैं। तो शाम को हम जो है भगवान श्री के जो है वो उनके जो है चरित्र के जो है पद, सूरदास के पद को आपकी व्याख्या समेत सुनाते हैं जिसमें। तो ये देखिए, देख सकी बन तेजु बने ब्रज आवत है नंद नंदन, सिखी शिखंड सीख मुख मुरली बनो, तिलक उर चंदन कुटिल अलक मुख चंचल लोचन, निखरत अति आनंदन, कमल मध्य मनुदय खगु खंजन बधे आई उड़ी पंदन, अरुण अधर छवि दसन विरासत, जब ग्वाल गावत कल मंदन, मुक्ता मनो नील मणिमय मुकुट धरे मुकुरि बर नंदन, गोप वेश गोकुल गोचारत है अति सुंदर निकंदन, सूरदास प्रभु जसु बिखावत। सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन है। सायंकालीन काव्य धारा में अपने पटल से हम आपको सूरदास के पदों की व्याख्या सुनाते हैं काव्य धारा में। और दिन में सत्यप्रकाश पांडे जी के मुख्य आयोजन के लिए हम अपने आयोजन को एक रचना और किताब के पन्नों से प्रकाशित करते हैं। तो ये दोनों आयोजन एक साथ संयुक्त रूप से चलते हैं, लेकिन सायंकालीन हम काव्य धारा में अपने पदों को सुनाते हैं और सुबह सत्य के प्रयोग सत्या होप टॉक और सत्या बीट्स के आयोजन के लिए अपने आयोजनों को प्रसारित करते हैं। तो सभी का अभिवादन करते हैं और दोनों आयोजन अलग अलग समय पर हैं और उनका प्रसारण
संयुक्त रूप से है। और शाम को ये होने वाले इस आयोजन में इसको YouTube चैनल पर आप इन पदों की व्याख्या को देख सकते हैं, अपना पन्ना अपनी बात एक विचार। तो आज का जो अगला भजन है वो 477वां पद है। तो वो कहते हैं, सुनि सकी वे बड़ भागी मोर, जिनि पाखन को मुकुट बनायो, श्रीधरि नंद किशोर। वाह, क्या भजन है, क्या सुंदर है। जिनि पाखन को मुकुट बनायो, श्रीधरि नंद किशोर, मतलब मोर की पंखी उनके जो सिर पर लगी है उसकी व्याख्या उन्होंने की है, उसका वर्णन किया है। मोर की पंखी से भगवान श्री का जो है मुकुट जो है सज रहा है, वो धारण किया हुआ। सुनि सखी वे बड़ भागी मोर, मतलब से वे सुनि सखी वे बड़ भागी मोर हैं। वो मोर कितने भाग्यशाली हैं जिनके पंखों से भगवान श्री ने अपने मुकुट में अपना वो मुकुट में उनको धारण किया हुआ है। जिन पाखन की मुकुट बनाई, सिर धरि नंद किशोर। जिन पाखन की मुकुट बनाई, सिर धरि नंद किशोर। ब्रह्मादिक सनकादि महामुनि, कपल दो कर जोर। ब्रह्मादि सनकादि बनाई, कपल को जोर। वृंदावन के तृण, भय हम लगत शरण के छोर। बड़ो भाग नंद, जसुमति को है को, ठह न और। सूरदास गोपन हरि कारण, कहरि माखन चोर। कहते माखन चोर। वाह। तो 470 पद में इस तरह से व्याख्या आ रही है कि सखी सुनो, वे मयूर अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनके पंखों का मुकुट बनाकर नंद किशोर ने धारण किया है। मास्टर रामलाल जी वर्मा भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करते हैं। तो ये वे मयूर अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनके मुकुटों का मुकुट बनाकर नंद किशोर ने धारण किया है। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि, महामुनि गण दोनों हाथों जोड़कर कामना करते हैं कि हम वृंदावन के पास फूस क्यों न हुए। वो कह रहे हैं वृंदावन के पास घास फूस हम क्यों नहीं हुए। राम जी बहुत आदरणीय अभिवादन है आपका। ठीक है। तो चरणों के किनारे लगे रहते नंद और यशोदा के दोनों बड़े भाग्य हैं, उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता, बराबरी नहीं कर सकता। और सूर के प्रभु गोपियों के प्रेम के कारण माखन चोर कहलाते हैं। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का भी अभिवादन करते हैं और भूपेश प्रताप सिंह जी भी उपस्थित है, रामजी लाल जी भी उपस्थित हैं। तो ये काव्यधारा के आयोजन में आपको भगवान श्री कृष्ण के सूरदास के पदों के वाचन के साथ उनकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं 6:30 बजे शाम को प्रतिदिन अपने पटल से, और कवि के साथ को संयुक्त रूप से प्रसारित भी करते हैं अपना पन्ना अपनी बात के प्रचार के साथ में। YouTube चैनल पर भी आपको ये पद सुने। और आखिरी आज का पद है राग केदारों। राग केदारों में शोभा कहत कहीं नहीं आवे, और रामजी लाल जी वर्मा जी उपस्थित है, सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं, तस्लीमा फातमी जी उपस्थित हैं, ज्योत्सना सिंह जी उपस्थित हैं, और अन्य सभी दो जन जो उपस्थित थे उनका भी अभिवादन करते हैं। तो आज का आखिरी पद है राग केदारों। शोभा कहत कही नहीं आवे, अचबत अति आतुर लोचन, पुट मन ना तृप्ति को पावे। शोभा कहत कही नहीं आवे, अचबद सु अति आतुर लोचन, मन पुट मन तृप्ति न पावे। सजल से मेघ घनश्याम सुभग, बबू तड़ित बसन मनमाल। तड़ित बसन मनमाल। सखी शिखंड बन धातु विराजत, सुमन सुगंध प्रवाल। सखी शिखंड बन धातु विरावत, सुखद विरावत, सुमन सुखंद प्रचाल। कछुक कटुल कमनीश सघन, अति गोचर गोरज मंडित केश। शोभित मनु अम्बुज, पराग रुचि रंजित मधु, स्वदेश कुंडल करनी कपोल छवि ने।
तो इस प्रकार से इसकी जो व्याख्या आई है वो यह कहती है कि कोई गोपी सखी अपनी से कहती है कि मैं कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हूँ, परंतु वह वर्णन करते नहीं बनता है, अवर्णनीय है। अत्यंत अतरातुर नेत्रों से उस सौंदर्य का रस का आचमन करती हूँ। मन प्रतृप्त होता है, मन प्रतृप्त नहीं होता है। उनका जल। अरे सर, आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत अच्छा राम जी लाल जी, बहुत ही सुंदर आपका आशीर्वाद है कि हम ऐसे भक्ति संगीतों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ऐसे इस पटल से आप जुड़िए और शाम को सायंकालीन इस समय हम भक्ति रस की पुस्तक सूरदास के पदों से इस व्याख्या को प्रसारित करते हैं प्रतिदिन 6:30 बजे सायंकालीन, इससे कि सूरदास के उन असुने भजनों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह आयोजन हमारे अपने फेसबुक पेज पर लाइव है, इसको आप देख सकते हैं। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरे पेज पर, आप अपने पेज पर आप शेयर भी कर सकते हैं। आप करिए इसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके। तो कोई कभी सखी से कहती है कि मैं कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हूँ, परंतु वह वर्णन करते नहीं बनता है, अवर्णनीय है, अत्यंत अतरातुत है। नेत्र पुटों से उस सौंदर्य रस का आचमन करती हूँ, पर मन परितृप्त नहीं होता है। ठीक है। उनका जल पुष्पित बादलों से समान सुंदर शरीर तथा विद्युत की शोभा वाला उनका पीताम्बर और वैजंती माला है। उनके शीश पर मोर मुकुट है, मस्तक पर गेरू तिलक है, शोभित है और सुगंधित पुष्प प्रवाल है। कुछ घुंघराले और अत्यंत घने बालों में सुंदर गायों के पैरों से धूल से सने हुए उनके केश ऐसे हैं मानो कमल। ये पराग में रुचि रखने वाले सुंदर हैं और भ्रमर शोभायमान हो, और कृष्ण के कानों में शोभायमान हो हिलते हुए कुंडलों को किरणों को अति सुंदर छवि से। तो 478 पद वहाँ तक चला है, अगले तक चल रहा है। ठीक है। कमल दल मीन प्रतिपति अंग अनंग कोटि छवि सखि परम प्रवीण। अधर मुधर मस्क्यान मनोहर करति मदन मनहित। सूरदास जह दृष्टि परति है होती तही लवलीन। सूरदास तब दृष्टि पड़ी लवलीन। तो वो कहते हैं कि सूरदास भगवान के वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके नेत्र कमल दल पलकों के कारण और मछली आकृति के कारण वे समान है, और कृष्ण के शरीर के अंग प्रत्यंगों के करोड़ों कामदेवों की छवि है। वे परम सुख सखी तू सुन तो। उनके अधरों की मधुर मुस्कान कामदेव के मन को भी हल्का कर देती है, हर लेती है। सूरदास कहते हैं कि उस गोपी की दृष्टि कृष्ण के अंग पर जहाँ पड़ती है वे लवलीन हो पड़ती है। और इस तरह का जो पद है वो सूरदास के लिए लिखा गया है, और प्रतिदिन हम आपको 4 पदों की व्याख्या के साथ 4 पद सुनाते हैं। आज के 4 पद हमारे पूरे हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन आया है उसमें हमने 478 पद से आपको, तो ये आयोजन प्रतिदिन हम आपको जो है सायंकालीन आपके इस पटल पर प्रस्तुत होता है। कवि के साथ कॉफी पटल के कार्यक्रम सुबह के समय प्रस्तुत करते हैं, और शाम को काव्य धारा में अपना पन्ना अपनी बात विचार के पृष्ठ के लिए अपने पेज पर, हमारे पेज पर आइए, और उसको हम बाद में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना पन्ना अपनी बात के पीछे। और YouTube चैनल पर भी हम आपको ये आयोजन देख सकेंगे, जिसमें कि आपको ये सुंदर पदों की व्याख्या के साथ उनके सूरदास के पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद। इस पुस्तक वाचन से हम प्रतिदिन सूरदास के पदों की व्याख्या प्रतिदिन सुनाते हैं, और आप शाम को 6:30 बजे इस आयोजन में जुड़ के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के भजनों को सुन सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। इन सब के साथ प्रेमचंद सरकार भी जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश पांडे जी जुड़े हैं, तस्लीम फातिमिया जुड़ी हुई हैं, मास्टर रामजी लाल जी जुड़े हुए हैं, और अन्य सभी लोग जो है
पराशर जी जुड़े हैं और हमारी ज्योत्सना सिंह जी भी जो पुरानी मित्र हैं वो भी जुड़े हैं और अन्य लोग भी जुड़े हैं, निवेदिता तैलक भी जुड़े हैं और बहुत से जिन लोगों ने आज इस रसास्वादन का आनंद लिया है उनको पुनः आप इस मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप 6:30 बजे उपस्थित होकर के इस भजनों के कार्यक्रम को आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भजनों के इस आयोजन में कथा काव्य कथा धारा में हम आप सामने उपस्थित होकर के सूरदास के भजनों की सटीक व्याख्या के साथ उन भजनों को प्रस्तुत करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर आकर के को देख सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को श्रीकांत SRIKANT TAILNG@youtube.com पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आप ऐसे हमारे शिक्षा अभियान के आयोजनों को आप जो प्रसारित किए गए हैं वो देख सकें। ये आयोजन विशेष तौर पर छात्रों के लिए और वृद्धों के लिए जो अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए विशेष तौर पर प्रसारित है, जिससे कि आप इन पदों की व्याख्या के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।